नमस्कार मित्रों, आज आप सबके संग इस प्रकार आने के लिए जो सौभाग्य मिला है, उस कारण मैं प्रभु का परम परमेश्वर का हृदय से शुक्रगुजारी अदा करना चाहता हूं। और आप सबों का भी कि इस प्रकार आप कुछ वचन जो प्रभु ने मेरे मन में डाले हैं आपके साथ बांटने के लिए, आप सुनने के लिए आए हैं, इसलिए मैं आपका भी आभारी हूं। कुछ बातें मैंने जो पहले इतिहास उसके 28वें अध्याय और उसके 9 और 10 कलम जब या वचन जब मैं पढ़ रहा था, कुछ बातें मेरे मन में आई हैं, मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूं। मैं कुछ अध्याय इतिहास के और उसके अंदर खासकर दाऊद के चरित्र के बारे में और उसकी जीवन कथा को जब पढ़ रहा था, मेरे मन में कुछ विचार आए हैं और मैं उससे बड़ा ही उत्तेजित हुआ। और मैं आशा करता हूं और प्रार्थना करता हूं ये वचन या ये संदेश आपके जीवनों में बहुत आशीष का कारण बनने पाए। उस अध्याय 28 अध्याय यदि आप पढ़ें तो उसमें आप देखते हैं कि दाऊद राजा, एक जो प्रख्यात शूरवीर और एक महान व्यक्ति, अपने जीवन के अंतिम दिनों में प्रवेश कर रहा है। इसका मतलब कुछ ही समय में उसका जो इस पृथ्वी पर का जीवन का समय पूरा होकर वो अपने पूर्वजनों के संग मिलने जा रहा था, या कि उसकी मृत्यु होने वाली थी। उसके पहले दाऊद राजा कुछ समय लेकर अपने जीवन के जो पिछले दिनों की ओर मुड़कर देखता है। उतना ही नहीं, आगे के दिनों के लिए वह अपने आप को तैयार करता है। बहुत ही अद्भुत बात हमें देखने मिलता है। वो आने वाले दिनों में जब वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तब किस प्रकार अपने पुत्र सुलेमान के द्वारा परमेश्वर ने उसके जीवन में जो कुछ किए हैं उसको पूर्ण करने के लिए वो किस प्रकार का उद्देश्य को या किस प्रकार की इच्छा को वो प्रकट करता है और सुलेमान को बताता है, उस अध्याय में हम देख पाते हैं। पर मैं खासकर आज आपका ध्यान 28वें अध्याय उसके 9 और 10 वचन की ओर केंद्रित करना चाहता हूं। वहां पर इस प्रकार दाऊद राजा अपने बेटे सुलेमान से कहता है कि हे मेरे बेटे सुलेमान, अपने पिता के परमेश्वर को तू ध्यान पूर्वक या उससे बड़ी प्रीति रखना और अपने पूरे हृदय और संपूर्ण चित्त या मन के साथ उसकी सेवा करना। सुनिए, पहली बात वो कहता है कि अपने पिता के परमेश्वर से तू प्रीति करना या उसके साथ ये मित्रता या रिश्ता, घनिष्ठ रिश्ता बनाए रखना। अंग्रेजी में कहते हैं कि acknowledge the God of your father, अपने पिता के परमेश्वर से एक घनिष्ठ संबंध या रिश्ता कायम रखना तेरे पूरे जीवन भर। सुनिए, दाऊद राजा अपने जीवन में उसने महान बड़े बड़े कार्य किए थे। एक पूरे देश को चलाने के लिए वो नेतृत्व दिया उसने, एक अगुवे के रूप में, और एक महान साम्राज्य को उसने वहां पर तैयार किया। उसके बाद आज वो कह रहा है अपने पुत्र से, मेरे जीवन का सब कुछ बातें यदि मैं समेट लूं और कुछ ज्ञान की बातें मैं यदि आपसे बांटना चाहूं तो यह है कि सर्वप्रथम तेरे पिता के परमेश्वर से तू प्रीति करना। यहां पर दाऊद अपने आप को परमेश्वर से दूर नहीं करता और कहता है कि यह परमेश्वर तेरे पिता का परमेश्वर है, वो तेरा परमेश्वर भी बन सकता है यदि तू उसके साथ ये रिश्ता कायम करे। सुनिए, ये दाऊद जब कहता है कि अपने पुत्र सुलेमान से जब कहता है कि अपने पिता के परमेश्वर को याद करना, उससे प्रीति करना, तो ये कौन है दाऊद का परमेश्वर? 3 बातें खास मैं आपसे कहना चाहूंगा। पहली बात, दाऊद जब अपने पुत्र सुलेमान से कहता है कि अपने पिता के परमेश्वर को याद करना या उससे प्रीति रखना, वो परमेश्वर वो है
जो जब सारी दुनिया, लोग तुम्हें जब भूल जाते हैं, वो परमेश्वर तुम्हें याद करता है। पहली बात, दाऊद कहता है कि मेरा परमेश्वर वह है जो जब सारे दुनिया, सारे लोग जब यदि आपको भूल जाएं, वो आपको याद करता है। दाऊद अच्छी रीति से जानता है, जब वो एक जवान या एक बालक था, शायद अपने पुत्र सुलेमान की आयु का होगा, और वो जंगलों में अपने पिता के भेड़ बकरियों की रखवाली करता था। और एक दिन उसके घर में बहुत बड़ी एक वहां पर एक सभा होती है, और बड़े मेहमानों को वहां पर आमंत्रित किया जाता है, और अपने परिवार के सदस्यों को खास कर बुलाया गया था, क्योंकि वहां पर एक प्रख्यात नबी शमूएल वहां पर आ रहा था। शमूएल नबी जब उस घर में आता है, तो वहां पर दाऊद के सिवाय घर के सब सदस्य लोग वहां पर एकत्रित थे या वहां पर मौजूद थे। दाऊद के माता पिता एवं उसके घर वाले उसे भूल गए थे। बहुत ही खास वक्त था, वह खास समय था। सारे लोग वहां पर घर में इकट्ठे थे, पर दाऊद वहां पर नहीं था। आज दाऊद राजा अपने पुत्र से कहता है कि जब सारे दुनिया आपको भूल जाती है, मेरा परमेश्वर तुम्हें कभी भी नहीं भूलता। तो पहली बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, दाऊद जब कहता है कि मेरा परमेश्वर, वो परमेश्वर उसको उस दिन उस घर में जब सारे लोग, जनता और सारे समुदाय ने उसे भूल गए थे, तब परमेश्वर उसे याद करता है। उस नबी या भविष्यवक्ता शमूएल जो वहां पर आया था, उसने कहा कि परमेश्वर मुझे और एक व्यक्ति के बारे में यहां पर बता रहा है, क्या कोई और बेटा आपके घर में है? तब उसको जंगल में से बुलाया गया और वहां पर उसको अभिषेक किया गया। पहली बात, जब सारी दुनिया आपको जब भूल जाते हैं, दाऊद राजा कहता है कि हे मेरे बेटे सुलेमान, तेरे पिता का परमेश्वर कभी तुझे नहीं भूलेगा। दूसरी बात दाऊद राजा कहता है कि तेरे पिता का परमेश्वर वो परमेश्वर है जो जब तुम कठिन मुसीबतों का सामना करते हो, या गोलियत का सामना करते हो, और या दानों का सामना करते हो, आपके जीवन की परिस्थितियां जब दानों बन जाते हैं और बड़ी मुश्किल मुसीबतें आ जाती हैं, तब तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे पास खड़ा रहता है। सुनिए भाइयों बहनों, दाऊद जानता है कुछ समय पूर्व एक दिन वह वहां पर युद्ध भूमि में वहां पर गया था, वहां पर अपने भाइयों को मिलने गया था, और जब वहां पर गया तो वहां पर उसने एक बड़े दानव को, एक शूरवीर व्यक्ति जिसका नाम था गोलियत, वहां पर आकर इजरायली सेना को ललकारते हुए देखा। तब उसके अंदर एक नई जान आ गई, और दाऊद उस रणभूमि में और भागा और उस गोलियत का सामना करता है और उसको वहां पर मार गिराता है, और वो कहता है कि परमेश्वर के नाम से मैं आया हूं। और आज दाऊद अपने बुढ़ापे में, अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अपने बेटे सुलेमान को कहता है कि तेरे पिता का परमेश्वर, जब तू असंभव बातों की या मुसीबतों की सामना करोगे, या मुश्किलें तुम्हारे जीवन में दानव बनकर खड़े रहेंगे, या तेरे जीवन के विरुद्ध में आएंगे, तब ये परमेश्वर तेरे नजदीक में, तेरे साथ, तेरे अंदर काम करेगा और तेरे साथ मदद रूप बनेगा। सुनिए भाइयों बहनों, आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं। यहां पर सुलेमान अपने पिता के परमेश्वर को वो जानने की और उससे प्रीति करने के लिए, उसे याद करने के लिए अपने पिता जब कहता है, तो वो अच्छी रीति से जानता है कि आने वाले दिनों में शायद उसके जीवन में दानव रूपी गोलियत का सामना नहीं होगा, पर वो जानता है कि कुछ समय के बाद, हम जानते हैं, एक दिन सुलेमान राजा अपने राजगद्दी में बैठा था, और वहां पर दो स्त्रियां आती और दोनों लड़ पड़ते हैं, अपने एक बेटे के हाथ में लेते हुए कहते हैं कि ये मेरा बेटा है, दूसरी कहती है वो मेरा बेटा है। और वहां पर राजा कहता है कि एक तलवार लाया जाए और उसको दो भाग में बांट कर एक दोनों स्त्रियों को दे दिया जाए, क्योंकि दोनों कहते हैं कि वो
इस बेटे के बाद माता है। और वहां पर जो सही माता थी वो चिल्लाकर कहती है कि मेरे बेटे को कोई हानि ना होने पाए, ये बेटा उसे दे दे। और वहां पर सुलेमान राजा उस बच्चे को या उस पुत्र को अपने सही माता के पास भेजता है और उस बच्चे को वहां पर वो बचाता है। सुनिए भाइयों बहनों, दाऊद का परमेश्वर ने उसको गोलायत के हाथों से बचाया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि सुलेमान जब अपने पिता के परमेश्वर के साथ वो मिल जाता है, अपने उससे उसके साथ चलना आरंभ करता है, तो एक दानव नहीं, एक महान मुसीबत उसके सामने आ पड़ता है। उसको परमेश्वर की बुद्धि के सहाय के द्वारा एक छोटे बालक को की रक्षा करता है। सुनिए, एक दिन प्रभु यीशु मसीह कहता है, सारी भीड़ जो वहां पर मौजूद थे उसको कहता कि आज आपके पास सुलेमान से भी बढ़कर एक व्यक्ति है, और ये व्यक्ति वो है प्रभु यीशु मसीह, जिसका परिचय मैं आपको करवाना चाहता हूं कि वो परमेश्वर वो है कि दानवों को या गोलायत को मार गिराता, उतना ही नहीं, छोटे बच्चों को वो सुरक्षित करता है या बचाता है, उतना ही नहीं, पर मृत्यु पर जयवंत होकर हम सबके संग हमारे साथ आज भी वो कार्य करने वाला महान परमेश्वर है। उस परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, सुलेमान का परमेश्वर आपका और हमारा परमेश्वर है। आखिरी में वहां पर दाऊद जब अपने परमेश्वर या अपने पिता के परमेश्वर का परिचय देता है, तो आखिरी में वो यह भी कहता है कि ये परमेश्वर वो है जो युगान युग, एक पीढ़ी तक ही नहीं पर पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी विश्वास योग्यता, उसका प्रेम, उसका सामर्थ और उसका कार्य प्रकट करता है। भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, 3 बातें मैंने कही। यहां पर दाऊद अपने बेटे सुलेमान को अपने अंतिम दिनों में अपने जीवन की सब बातों को एक छोटे से बात में समेटकर वो देता है भेंट के रूप में, और कहता है कि पहली बात, तेरे पिता परमेश्वर को याद कर, उस पर प्रीति कर, और पूरे हृदय से और पूरे मन के द्वारा तो उसकी सेवा करना, क्योंकि परमेश्वर हमारे विचारों को जांचता है, वो हमारे हृदयों को परखता है, और यदि हम परमेश्वर के पीछे हो लें तो परमेश्वर हमें कभी भी त्याग नहीं देगा। यदि तू परमेश्वर को त्याग दे तो परमेश्वर भी तुझे त्याग देगा। आखिरी में दाऊद कहता है, परमेश्वर ने तुझे चुना है ताकि तू एक परमेश्वर के लिए एक भवन, मंदिर का निर्माण करने पाए। भाई बहनों, हम सबको परमेश्वर ने बुलाया। यदि हम परमेश्वर, जिस प्रकार दाऊद ने कहा कि तेरे पिता का परमेश्वर को तब तू याद करे, तो तेरे जीवन में भलाई आएगी। और भलाई एक है कि परमेश्वर का जो बुलाहट है उसके उद्देश्य को हम पूर्ण कर पाते हैं। सुलेमान के जीवन में दाऊद कहता है कि तुझे परमेश्वर ने चुना है ताकि तू एक भवन या मंदिर का निर्माण करने पाए। आपके जीवन का उद्देश्य क्या? परमेश्वर ने आपको बुलाया कि ताकि आप एक भवन को बनाए, एक मंदिर को बनाए। उस मंदिर का निर्माण पहले हमारे हृदयों में होता है, हमारे समुदाय में होता है, हमारे घरों में होता है, हमारे शहर में होता है, हमारे देश में होता है, पूरी दुनिया में होता है। पर प्रभु आज हमें बुलाता है, पहली बात कहता है कि क्या तू अपने पूरे तन मन के साथ परमेश्वर की सेवा एवं उसकी आराधना करेगा। प्रभु आपको बहुत से आशीष दे। पहला इतिहास उसके 28वें अध्याय उसके 9 और 10 कलम में जिस प्रकार दाऊद अपने आखिरी क्षणों में अपने पुत्र सुलेमान को तैयार करते हुए कहता है, अपने पिता परमेश्वर, अपने पिता का परमेश्वर को याद कर, उससे प्रीति कर, पूरे तन मन के साथ, हृदय के साथ उसकी सेवा कर, और परमेश्वर तेरे संग रहेगा, क्योंकि उसने तुझे बुलाया है जिससे तू एक भवन को निर्माण करने पाए। परमेश्वर आपको बहुत से आशीष दे।